हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, यानी एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ 7 है एंड y का कोफिशिएंट 3 है। इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और जो वेरिएबल है उसको सेकेंड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, यानी वेरिएबल यहाँ एक्स वाई है तो ये एक्स वाई होगा इक्वल टू के राइट साइड जो भी कांस्टेंट है, ठीक है, उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको भी लिखेंगे। तो ये 4 और ये 5 ये हुआ। अब इस मैट्रिक्स को यदि नेमिंग देते हैं तो यदि ये मैट्रिक्स को हम ए देते हैं तो ए इक्वल टू इसका मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नेम ए देंगे और इसका x देंगे x और इस मैट्रिक्स का नेम b देंगे। तो ये किस फॉर्म में होगा, ax प्लस ax इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b, यानी कोई भी लीनियर फॉर्म है तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे। और इससे हमें यदि क्या फाइंड करना है, xy फाइंड करना है, यानी x फाइंड करना है, देन x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, राइट साइड जाएगा ये a इनवर्स इनटू b, और यही फाइंड करना है हमें। x का वैल्यू x में ही है, x y है, x मैट्रिक्स का वेरिएबल, इसका एलिमेंट्स है x y और x y फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, a इनवर्स इनटू b। तो सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे और a इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ a, तो सबसे पहले इसका चेक करेंगे कि इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा यदि उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो, तो उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैट्रिक्स ए यहाँ है 5 2 7 4, तो यहाँ 5 2 7 4 ए 5 3 जा 15, 5 3 15 माइनस, ये डायगोनली प्रोडक्ट करते हैं, माइनस ये डायगोनली प्रोडक्ट, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, यानी 15 माइनस 14 इक्वल टू 1, और 1 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, देयरफॉर ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए 2 क्रॉस 2, यानी ये जो मैट्रिक्स है ए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, और कोई भी मैट्रिक्स यदि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, सपोज दैट ए बी सी डी, ये उसका एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो 2 क्रॉस 2 के लिए यहाँ रिप्लेस करेंगे, डी के प्लेस पे ए और ए के प्लेस पे डी, इसको रिप्लेस कर देंगे और सी इसका साइन अपोजिट करेंगे, इस डायगोनली को साइन अपोजिट, इस डायगोनल एलिमेंट्स का साइन अपोजिट कर देंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है यहाँ माइनस लिख देंगे। तो इस तरह से शॉर्ट मेथड से इसको एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 यदि मैट्रिक्स होगा तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको रिप्लेस करेंगे, यानी 5 3 है तो यहाँ 3 5 3 एंड 5, और इस डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करेंगे, यहाँ +7 है तो -7, +2 है -2, तो यहाँ -7 एंड -2, ये एडजॉइंट का वैल्यू आ गया, -7 -2 एंड 3 5। अब हमें इन्वर्स फाइंड करना है, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 1 आया है तो 1 अपॉन 1, ठीक है, यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है और ये आ जाएगा 3
3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5, ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। और x फाइंड करना है हमें, x, देयरफॉर x इक्वल टू, यहां से x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और x के प्लेस पे क्या है यहाँ एक्स वाई जो फाइंड करना है, वेरिएबल एक्स वाई, तो यहाँ x के प्लेस पे लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ है 3 माइनस 2 माइनस 7 5, 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5 इंटू बी, और b का वैल्यू यहाँ कोफिशिएंट b होता है, b का वैल्यू ये कोफिशिएंट है 4 एंड 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x और y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 12 माइनस 5 2 जा 10, 12 माइनस 10, 3 4 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, फिर सेकेंड रो माइनस 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, 28 माइनस 28, और प्लस 5 5 जा 25, प्लस 25 दैट इज xy equal to 12 minus 10 2 and minus 28 plus 25 minus 3। अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, तो देयरफॉर कंपेयर करने से x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3, और ये इसका सॉल्यूशन हुआ x2 एंड y -3। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इसको भी सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको ax प्लस b, ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ a क्या होगा, यानी ax इक्वल टू b का फॉर्म है, वेयर a इक्वल टू मैट्रिक्स a क्या होगा, वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल का कोफिशिएंट x यहाँ 2 है, y का वेरिएबल -1, x का वेरिएबल यहाँ 3 है, और y का वेरिएबल यहाँ 4 है, 4। और x के प्लेस पे क्या लिखते हैं, जो वेरिएबल है यानी xy, एंड b के प्लेस पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म -2 एंड 3। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, डायगोनली मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस और माइनस प्लस 3, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, therefore a inverse exist। तो इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, therefore एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू मैट्रिक्स a का इस डायगोनली एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे, यानी 4 2 4, यहाँ 4 होगा और ये 2 होगा, रिप्लेस किए 4 2, एंड इसका इस डायगोनली एलिमेंट्स का साइन अपोजिट करेंगे, यह प्लस है तो यहाँ -3 हो जाएगा, और ये -1 है तो ये +1 होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है इनवर्स का, इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 है, ए का डिटर्मिनेंट 11 आया है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए है यहाँ 4 1 -3 एंड 2, 4 1 -3 एंड 2, दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू इतना 4 1 -3 2। तो हमें अब फाइंड करना है a इनवर्स इंटू बी, यानी x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू, इससे x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, x इक्वल टू बी का फॉर्म है, और x इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा इनवर्स होगा,
यानी ए इनवर्स बी, एक्स के प्लेस पे लिखेंगे तो जो वेरिएबल है एक्स वाई, एक्स के प्लेस पे एक्स वाई होगा, और ए इनवर्स के प्लेस पे यहाँ ए इनवर्स फाइंड किया 1/11, 1/11 इंटू 4 1 माइनस 3 2, 4 1 माइनस 3 2, 4 1 माइनस 3 2 और इंटू बी, बी है यहाँ कोफिशियंट होता है, वो बी का वैल्यू होगा -2 एंड 3, -2 एंड 3, -2 एंड 3, बी है यहाँ -2 एंड 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स वाई यानी एक्स एंड वाई इक्वल टू 1/11, 1/11 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 4 इंटू -2 -8 और प्लस 3 इंटू 1 3, सेकेंड कॉलम से सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -2 प्लस 6, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू दैट इज एक्स एंड वाई, एक्स वाई इक्वल टू 1/11 इंटू -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 -5, 6 प्लस 6 12, एक्स एंड वाई equal to -5/11, -5/11 and -5/11 and 12/11 and 12/11, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एलिमेंट्स में, ये होगा। अब कंपेयरिंग द एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -5/11, देयरफॉर -5/11 यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, therefore x equal to -5/11, -5/11 and y equal to 12/11 और ये सॉल्यूशन x -5/11 and 2 and y 12/11। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इसको भी सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में a इक्वल टू यानी ax प्लस b का फॉर्म है 4 -3 एंड -5 इंटू b और b एक्स वाई इज इक्वल टू 3 and 7, ax is equal to b, therefore x equal to a inverse b, a यहाँ क्या है, मैट्रिक्स a है 4 -3, 3 -5, 3 -5 एंड b x का वैल्यू है मैट्रिक्स x का x एंड y एंड b इक्वल टू 3 and 7, 3 7, b है 3 7। हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a डायगोनली मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, -20 एंड -3 3 जा 9, -9 और माइनस यानी +9 इक्वल टू -11, -20 प्लस 9, -20 प्लस 9, -11 नॉट इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, यानी ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए के इस डायगोनली एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे, यहाँ -5 और 4 हो जाएगा, -5 एंड 4, और इसका साइन, इस डायगोनली एलिमेंट्स का साइन अपोजिट करेंगे, यहाँ +3 है -3 और यहाँ +3, तो ये -3 और ये +3 होगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर ए इनवर्स
therefore A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A into adjoint of A, ये फॉर्मूला है 1 upon determinant of A into adjoint of A equal to 1 upon minus 11 1 upon minus 11 into adjoint of A, और adjoint of A का वैल्यू है -5 3 -3 and 4, ये इनवर्स आ गया। Therefore x इक्वल टू हमें क्या फाइंड करना है x, और x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। Therefore x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, और x के प्लेस पे यहाँ होगा xy इक्वल टू a इनवर्स का वैल्यू यहाँ है 1 अपॉन -11 -11 इंटू -5 3 -3 4 -5 3 -3 4 -5 3 -3 and 4 इंटू b, और b का वैल्यू यहाँ 3 7, तो यहाँ 3 7 लिखेंगे, b का वैल्यू 3 7 इज इक्वल टू दैट इज x and y is equal to -1 upon 11 1 upon -11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 -15 और प्लस 7 3 जा 21 यहाँ -3 इंटू -3 -9 और प्लस 7 4 जा 28 -9 plus 28 -9 plus 28, that is x and y is equal to -1 by 11 into -15 plus 28 6, यहाँ 6 होगा 6, और -9 plus 28 -19 plus 19 6, और यह 28 से 9 माइनस होगा 19 इक्वल टू दैट इज x एंड y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे -1 by 11, दोनों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 by 11 एंड -19 by 11, और ये मैट्रिक्स कंपेयरिंग द एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू देयरफॉर x इक्वल टू -6 by 11 एंड y इक्वल टू -19 by 11, y इक्वल टू -19 by 11, और ये सॉल्यूशन x -6 upon 11 और y -19 upon 11। ये 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में x का कोफिशिएंट है यहाँ 5, y का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट यहाँ 3 एंड y का कोफिशिएंट 2 इंटू xy इज इक्वल टू राइट साइड कोफिशिएंट टर्म 3 एंड 5। ये किस फॉर्म में है? ax इक्वल टू b का फॉर्म है, हमें फाइंड करना है x क्योंकि xy x में है। x इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू b। यहाँ a क्या है? मैट्रिक्स A 5 2 3 2 5 2 3 2 एंड x का वैल्यू है xy, यहाँ xy मैट्रिक्स x में एलिमेंट्स आएगा xy एंड b में एलिमेंट्स होगा कोफिशिएंट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म 3 एंड 5। सबसे पहले हमें a डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6, 10 minus 6 that is 4 not equal to 0, therefore a inverse इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। therefore a inverse exist, और a inverse फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ a, therefore एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a के लिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे, यानी 5 2 है तो 2 5 होगा,
यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ 5, और इस डायगोनल एलिमेंट्स को साइन इसका अपोजिट करेंगे, +3 है -3 और यहाँ +2 है -2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ ए। देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना है 4, 1 अपॉन 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ 2, 5 -3 -2 यानी 2 -3 5 -3 एंड 5। ये हो गया ए इनवर्स का वैल्यू। देयरफॉर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। देयरफॉर x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x के प्लेस पे लिखेंगे x एंड y। x एलिमेंट में x मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है x और y, तो यहाँ x और y, और ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 2 -2 -3 5 2 -3 एंड 5 -3 and 5 2 -2 -3 and 5 ए इनवर्स इंटू बी और बी का वैल्यू यहाँ है 3 and 5। बी का वैल्यू है 3 and 5 दैट इज x and y, यानी xy इक्वल टू 1/4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 माइनस 5 2 जा 10, 6 -10। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 3 -9 और +5 5 जा 25। दैट इज x एंड y, दैट इज xy इक्वल टू 1/4 इंटू 6 -10 as a -4 and -9 plus 25 16, यानी 25 से 9 माइनस होगा 16 होगा 16। दैट इज x एंड y इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 1/4 इंटू -4 तो ये होगा -1 एंड 1/4 इंटू 16 4 4 जा 16 4। दैट इज कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स तो x का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -1 है। देयरफॉर x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 4। x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 4, और ये इसका सॉल्यूशन हुआ x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।